Here you will take out one chapter, you will finish it. Then, oh, this is a very difficult topic. तो आपने वो रिसीविंग फैक्टर को ही क्लोज कर दिया। 4 चीजों का माइंड सेट शिफ्ट आपको करना है आज। हेलो डियर किडोज, welcome to your own study platform Concept Corridor, and I'm your mentor Yogita Dhami. So today's video is not about any subject or any class. बेटा आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस नंबर 1 रैंक को अचीव करना चाहते हैं इन दिस कमिंग सेशन 2026-27। ये नंबर 1 रैंक को अचीव करने के लिए कौन सा ऐसा ब्लूप्रिंट है, कौन से ऐसे कोड हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, ऐसे कौन से सीक्रेट प्लान्स हैं जो ये हाई अचीवर्स या टॉपर्स फॉलो कर लेते हैं लेकिन आपने मिस कर दिए हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल लास्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला जो ब्लूप्रिंट है जिसके बारे में आपको समझना है इज ऑल अबाउट माइंड सेट। सो the mindset shift that you need to do, how toppers think differently, you have to know this. बेटा इसके पीछे एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? that nobody is born topper. कोई बचपन से पैदा होते ही टॉपर थोड़ी होता है, राइट? टॉपर बनते कैसे हैं? इससे, ये एफर्ट मेक्स द टॉपर। सो एफर्ट ओवर टैलेंट। अगर आपको आज ऐसा फील होता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इतने स्मार्ट नहीं हो या आपके बस की नहीं है, सो यू हैव टू ओवरकम दिस माइंडसेट। बेटा ये जो टॉपर्स थे ना वो पहले से इतने कैपेबल नहीं थे, एफर्ट करे तब जाके आज इतने स्मार्ट हुए हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो द फर्स्ट माइंड शिफ्ट दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी रेडी टू पुट ऑल द एफर्ट्स। क्लियर? तो ये आप बिल्कुल इसके लिए रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस दिन आप फुली रेडी हो जाओगे उस दिन से स्टार्ट करोगे तो फिर वो दिन कभी नहीं आने वाला। आज दिस इज द फर्स्ट डे दैट यू नीड टू स्टार्ट। टुडे ओनली यू विल ओपन वन ऑफ द बुक एंड यू विल गो थ्रू वन फर्स्ट चैप्टर। बेटा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी स्कूल थोड़ी शुरू हुआ है, अभी मैम जब पूरा चैप्टर समझा देंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम उसको याद कर लेंगे बड़े आराम से। नो, अ बिग नो। जब तक मैम वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे और आप पढ़ना शुरू करेंगे तब तक सेकेंड चैप्टर खत्म हो चुका होगा स्कूल में। सो नेवर एवर डू दिस। डोंट वेट फॉर दिस परफेक्शन। ये देखा गया है कि 40% परफेक्शन के साथ 40% परफेक्शन के साथ अगर आज स्टार्ट कर लो आप तो वो कहीं ज्यादा बेटर है उस 100% वाले प्लान से जो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, है ना? सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन, स्टार्ट टुडे। दिस इज द सेकेंड माइंडसेट। क्लियर? नेक्स्ट इज सिस्टम ओवर मोटिवेशन। बेटा मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। आज इस वीडियो को देख के बड़े मोटिवेट हो जाओगे आप, आज से आपने स्टार्ट भी कर दिया लेकिन 4 दिन बाद मोटिवेशन गायब। बेटा मोटिवेशन इज जस्ट अ फीलिंग, आज है कल नहीं है। तो मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलना है, आपको आज के बाद एक सिस्टम जनरेट करना है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो कभी भी आपके एफर्ट वेस्ट नहीं होंगे। क्लियर? सो सिस्टम ओवर मोटिवेशन, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब वो सिस्टम जनरेट कैसे होगा अभी आगे जाके देखेंगे। ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन हियर इज मिस्टेक्स एज डेटा। आज जाके आपने सोचा कि मुझे वो नंबर 1 रैंक के लिए स्टार्ट करना है, लेकिन नंबर 1 रैंक के लिए पूरा साल है। हो सकता है PT1 में जाके जब आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे उसमें आप नंबर 1 रैंक अचीव न कर पाएं। डोंट फील डीमोटिवेटेड। वट एवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, कीप इट एज डेटा। बेटा आपने कभी भी देखा होगा जो टॉपर्स या फिर हाई अचीवर्स होते हैं ना, उनकी अगर जरा से भी गलती हो जाए, 1 मार्क्स नहीं कट जाए, वो टीचर के पीछे पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या गलत किया हमने, कैसे लिखना था, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, राइट? सो जो गलती हुई, दे आर नॉट गेटिंग डीमोटिवेटेड, दे आर फाइंडिंग देयर मिस्टेक एज अ डेटा एंड नेक्स्ट टाइम यू विल सी वो कभी उस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। क्लियर? सो नो नीड टू गेट डीमोटिवेटेड, योर मिस्टेक्स आर योर डेटा। ठीक है? सो ये 4 चीजों का माइंड सेट शिफ्ट आपको करना है आज। क्लियर? चलो, द नेक्स्ट ब्लूप्रिंट इज ऑल अबाउट द क्लासरूम हैबिट्स, द 6 आवर्स ऑफ डिफरेंस। बेटा स्कूल तो हर कोई जा रहा है, टॉपर्स भी जा रहे हैं, बाकी सब बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं स्कूल आवर्स में जिसके वजह से उस नंबर 1 रैंक को वो बड़े इजीली अचीव कर जाते हैं? दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है? सो द फर्स्ट क्लासरूम हैबिट इज फ्रंट रो इफेक्ट। आपने कभी देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं ना क्लास के, वो आपको शुरू के जो 2-3 रो होते हैं वहीं मिल जाएंगे। अगर क्लास में फिक्स्ड सीट का सिस्टम है तो इसका मतलब उनकी सीट फिक्स्ड होगी वो फर्स्ट 3 रोज में। अगर रोटेशन होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है देन यू ऑल्सो नीड टू फिक्स योर सीट हेयर इन द फर्स्ट 3 रो समवेयर। व्हाई? बिकॉज बेटा जब प्रॉक्सिमिटी क्लोज होती है, जब टीचर के साथ आपकी प्रॉक्सिमिटी क्लोज होगी तो आपका अटेंशन ज्यादा होगा। अगर अटेंशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा।
you will be able to understand the concept more easily. That's why you need to own your seat. Clear? The next thing is make a no doubt rule. स्कूल खुलते ही आपको इस रूल को फॉलो करना है. जिस दिन का जो डाउट है वो उसी दिन क्लियर होना चाहिए. अगर क्लास में आपको कोई डाउट आ रहा है, रेज योर हैंड. डोंट एवर थिंक कि आपके फ्रेंड सर्किल या टीचर ऐसा सोचेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता. नेवर एवर. जब भी कोई बच्चा पूछता है ना तो बाकी बच्चों में कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अरे वाह ये तो पूछ रहा है, हमें भी पूछना चाहिए. यस, you are that motivating factor for others. So always raise your hand, ask your doubt. Whatever it is silly also. अगर silly doubt है तब भी आप पूछो. Next time you will come to the smart doubt, right? So always ask your doubt. आपने कभी देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं ना, अगर वो क्लास खत्म भी हो गई, अगर तब भी उनका डाउट रह गया तो वो टीचर के पीछे पीछे चले जाते हैं. Because they are having this rule. They never leave the class with the doubt. The same thing you are also going to do. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज बी वोकल एंड वर्बल रिकैप. बेटा क्लास में जब भी टीचर क्वेश्चन पूछती है, रेज योर हैंड. व्हेन यू गिव आंसर इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट ऑफ द टीचर, जो आपने बोला वो आपके दिमाग में सीमेंटेड हो जाता है. ट्रस्ट मी, उसको बिना रिविजन करे भी वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, आप आराम से लिख लोगे. यस, that is the power of being vocal. Verbal recap is very mandatory. अगर आपको क्लास में सपोज क्लास में आपको नहीं मिल रहा चांस ज़्यादा बोलने का, गो होम, स्पीक टू योर सिबलिंग, स्पीक टू योर पेरेंट्स. जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आपको मिली आज, बताओ उसे. मम्मा पता है हिस्ट्री में आज ये पता पड़ा मुझे, क्या आपको पता था? मम्मा पता है साइंस में मुझे इस बारे में पता पड़ा, हमको जो ऑयल है वो ड्रेन में नहीं डालना चाहिए. तो मम्मी पूछेगी क्यों, तो आप बताओगे कि क्लॉग, जो ड्रेन्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. यू आर डूइंग द वर्बल रिकैप. एंड इन चीज़ों के लिए जिनका आपने वर्बल रिकैप कर लिया ना, उनके लिए रिविजन की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं फिर आपके माइंड में. ठीक है? सो अगेन मैंडेटरी थिंग. नेक्स्ट इज स्मार्ट नोट टेकिंग. बेटा बी स्मार्ट वाइल मेकिंग द नोट्स. डोंट जस्ट कॉपी एवरीथिंग, मेक योर ओन नोट्स. आपने कभी देखा होगा जिसका पेंडिंग वर्क होता है ना, वो किसकी कॉपी मांगता है? ये टॉपर्स की कॉपी मांगते हैं, स्मार्ट लोगों की. क्यों? क्योंकि उनके नोट्स बड़े अच्छे होते हैं, नीट होते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं. राइट? सो यू ऑल्सो नीड टू कम टू दैट हैबिट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज टास्क लॉगिंग. ऑलवेज नोट डाउन योर टास्क. जो भी होमवर्क मिला आपको, छोटा छोटा, बिल्कुल वन वर्ड में भले ही लिखो, कहीं पर लिखो, डायरी में लिखो, कॉपी में लिखो, और जैसे ही आपने उसको कर लिया, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ दैट. दैट इज द वे यू आर गिविंग रिवॉर्ड टू योर सेल्फ. और जब अपने माइंड को, खुद को हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, तो बड़ी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है. उन हैप्पीनेस वाली फीलिंग से आपका खुद का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. यू विल फील मोटिवेटेड. राइट? सो टास्क लॉगिंग एंड नेवर एवर कीप द बैकलॉग. पेंडिंग वर्क नहीं रखना है बेटा. जो काम आज का है वो आज ही कंप्लीट करना है आपको. ठीक है? द नेक्स्ट वन इज कनेक्शन लर्निंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कनेक्शन लर्निंग? बेटा कभी भी जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लास में, कोई नया आपको टॉपिक पता पड़ रहा है, ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, इसके बारे में हमने कहाँ सुना है. वैसे तो टीचर जो होती है हमेशा वो बैक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी पे बिल्डअप करते हैं, बट स्टिल यू नीड टू थिंक दैट आपने इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कहाँ सुना, कहाँ देखा. हाँ, ये तो मैंने कहीं ना कहीं सुना हुआ है. जैसे ही आप उसको कनेक्ट करते हो ना, उसके बाद आपके अंदर खुद से ये फीलिंग आती है, अच्छा इसके बारे में तो मुझे पता है. अब एवरीथिंग इज ईजी नाउ यू आर इन द मोर रिसीविंग जोन. लेकिन जब आप एक ऐसे टॉपिक को पढ़ते हो जिसके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं है, आप किसी चीज से उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, देन ओह दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. तो आपने वो रिसीविंग फैक्टर को ही क्लोज कर दिया. राइट? सो दैट्स वाई ऑलवेज कनेक्ट योर न्यू लर्निंग विद द प्रीवियस वन. You will find the topic very easy. Clear? So this is the next blueprint. Again, you are going to follow that. ठीक है? चलो. The next blueprint is all about the daily rhythm, your daily timetable, the system over motivation. मैंने बताया था ना, एक सिस्टम आपको जनरेट करना है. ये है वो सिस्टम, your timetable. अब यहाँ पे जो हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे वो एक आइडियल टाइम टेबल होगा. इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने स्कूल रूटीन के हिसाब से या फिर अपने डेली रूटीन के हिसाब से. ठीक है? देखो करना क्या है, आपको सारे वीक डेज को डिवाइड कर देना है सब्जेक्ट वाइज. स्टार्ट विद द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑन मंडे. अगर मैथ्स है तो मैथ्स से स्टार्ट करो, साइंस है तो साइंस से स्टार्ट करो, डिपेंडिंग ऑन यू. ठीक है? नाउ कम टू द टाइम. स्टार्टिंग विद दिस 6 गोल्डन आवर्स ऑफ योर स्कूल. क्या करना है यहाँ पर, आपको एक्टिवली लिसन करके आना है. व्हाटएवर टीचर इज टेलिंग, यू हैव टू क्लियर योर डाउट ऑन द सेम डे. फोकस ऑन दिस.
Next, come home, decompress yourself, eat snacks, sleep, whatever you want to do. Now, 4 to 5, this is your homework sprint time. जो भी आपने होमवर्क का एक लॉग बनाया होगा डायरी में कहीं पर भी, उसके अकॉर्डिंग फटाफट होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट करो. अब कई सारे बच्चे यहाँ आर्ग्यू करेंगे, बोलते हैं मैम 1 आवर का होमवर्क थोड़ी होता है, होमवर्क इतना ज्यादा मिलता है 1 आवर में फिनिश नहीं हो सकता. आई नो बेटा, इसीलिए मैंने क्या बताया, आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो. किसी दिन होमवर्क कम होगा, किसी दिन ज्यादा होगा, राइट? सो यू नीड टू मॉडिफाई दिस टाइम, बट होमवर्क इज दिस विंडो. क्लियर? आफ्टर दैट, गो आउट, प्ले आउट. डोंट प्ले मोबाइल गेम्स और गेम्स ऑन कंप्यूटर्स. ठीक है? फिजिकली बी एक्टिव, गो आउट, कम होम, whatever you want to do, this window is for you 1 hour. Now from 7 to 8, ये है पूरे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट विंडो, बिकॉज बेटा यहां पर आपको करना है वो डीप स्टडी. दिस इज द डीप स्टडी ब्लॉक, विदाउट एनी गैजेट, विदाउट एनी मोबाइल, नथिंग. और यहां पर आपका होगा मेन सब्जेक्ट. अब मेन सब्जेक्ट क्या है? जिस डे में आप हैं, अगर वेडनेसडे का दिन है तो आपका इंग्लिश का होगा, फ्राइडे का दिन है तो हिंदी का होगा, मंडे का दिन है इसके अकॉर्डिंग मैथ्स का होगा. सो दैट इज द डीप स्टडी ब्लॉक, जहां पर आप कोई राइटिंग काम नहीं करेंगे, स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे. Here you will take out one chapter, you will finish it. You will take out one big topic and you will finish it, all the concept of it. So that's why it is one of the most important part of whole day. ठीक है? ये ब्लॉक के बाद आप आते हैं यहाँ पर फैमिली टाइम, डिनर टाइम, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, एंड एट लास्ट दिस टाइम इज recall and plan tomorrow. Whatever it was done, अपना log चेक करो, होमवर्क लॉग सब कंप्लीट हो गया, give yourself reward and then plan for tomorrow, pack your timetable and sleep for next 8 hours, non negotiable. आपकी एज में बेटा 8 hours की sleep is mandatory. ठीक है? Now why this block is left? बेटा ये है आपका मॉर्निंग ब्रेन प्राइमर टाइम. बेटा मॉर्निंग में जब आप फ्रेश हो जाते हो उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव मोड में होता है. उस टाइम पे करना क्या है आपको? ज्यादा कोई नोटबुक नहीं निकालनी क्योंकि बैग पैक हो चुका है. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर? Here you have to just go through in your mind that what we did yesterday. मैंने क्या क्या पढ़ा था, just recall it and then plan for today. अगर ये आपकी प्लानिंग यहाँ प्रॉपर हो जाए ना, पूरा दिन बहुत अच्छे से अलाइन हो जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है? सो दैट्स वाई दिस ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई इट आउट. क्लियर? सो दिस इज द आइडियल टाइम टेबल ऑन वीक डेज. नाउ व्हाट अबाउट हॉलीडेज, व्हाट अबाउट संडे? तो उस दिन का भी तो टाइम टेबल होना चाहिए ना. अब बोलोगे मैम छुट्टी के दिन पढ़ना पड़ता है. बेटा यस, देखो पूरे साल भर में एटलीस्ट 15 to 20 डेज आर सच जिस दिन आप बुक्स को छूते भी नहीं हो. मे बी कोई फेस्टिवल है, आपके घर में कोई फंक्शन है, मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो. सो नो डाउट देयर विल बी सम डेज, बट उसके अलावा यू नीड सम टाइम टेबल. आई एम नॉट गोइंग टू गिव द फुल टाइम टेबल हियर. आई विल जस्ट टेल यू फ्यू ब्लॉक्स जो मैंडेटरी हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है? देखो बेटा यहां पर सबसे पहले मॉर्निंग में आता है एक डीप स्टडी ब्लॉक सब्जेक्ट 1 का. सब्जेक्ट 1 इज योर चॉइस. यहां पर अगर आपको मॉल जाना है, कहीं भी बाहर जाना है, तो जाने से पहले यहां पर वो 1 और 1.5 आवर आपको देना है. दिस इज नो होमवर्क टाइम, नथिंग. इट इज द डीप स्टडी ब्लॉक ऑफ एनी हार्डेस्ट सब्जेक्ट जिसमें आप थोड़ा पीछे रह गए हो, जो आपको लग रहा है कि इसका टेस्ट है, व्हाटएवर. राइट? सो दिस इज द फर्स्ट विंडो, नॉन निगोशिएबल. नेक्स्ट, जहां से भी आप बाहर से आ गए, आपने रेस्ट कर लिया, खेल लिया, व्हाटएवर इट इज, नेक्स्ट ब्लॉक इज बिफोर योर लंच. राइट? बिफोर योर लंच इज डीप स्टडी 2 टाइम. नाउ व्हाट काइंड ऑफ डीप स्टडी इज दिस? नॉट दिस टाइप ऑफ. दिस इज द टेस्ट टाइम. टेस्ट योरसेल्फ. जो भी आपने एक सब्जेक्ट में पुराना पढ़ा हुआ है, लेट्स से 1 मंथ में पढ़ा है या फिर लास्ट वीक पढ़ा है, कुछ नया टॉपिक पढ़ा है, टेस्ट योरसेल्फ. उसके क्वेश्चन आंसर्स को करो, उनके क्वेश्चन आंसर्स को याद करो एंड देन राइट. सो दैट इज द नेक्स्ट डीप ब्लॉक. ठीक है? आफ्टर लंच इफ यू आर स्लीपिंग दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अगर नहीं सोते हैं तो देन इट इज द होमवर्क टाइम. व्हाटएवर पेंडिंग वर्क, फिक्स द बैकलॉग्स. जितने भी पुराना काम छूटा हुआ है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट वीक का क्या क्या प्लान है, दिस इज योर विंडो. हियर यू नीड टू शेड्यूल एवरीथिंग. अंडरस्टूड? एंड लास्ट, आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर, अप टू यू, दिस इज द रिविजन स्प्रिंट टाइम और मैथमेटिक्स टाइम. अगर यहां ऊपर कहीं मैथमेटिक्स नहीं हुआ है, सो मस्ट डू हियर मैथमेटिक्स, अदरवाइज रिवाइज. जो भी आपने लास्ट वीक में कुछ चैप्टर्स पढ़े थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, सबको खोलो और फटाफट एक बार रिवाइज कर लो. दैट्स इट. बेटा ये वो 4 to 5 आवर हैं जो कि आपको अपने किसी भी हॉलीडे या संडे में स्पेंड करने हैं सिर्फ पढ़ाई पे. एंड देन नंबर 1 रैंक इज योर्स. दैट्स इट. बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको.
Am I clear? Now, the 5 non-negotiable tasks that everyone must do. First of all, prioritize your red zone. बेटा जिस भी सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक हैं, आपको अगर सब्जेक्ट टफ लगता है, कोई चैप्टर टफ लगता है, सबसे पहले उसको पकड़ो, बिकॉज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट डिजर्व्स 30% मोर एफर्ट, देन ओनली यू कैन मास्टर इट, है ना. नेक्स्ट वन इज रीड एनसीईआरटी लाइक अ स्क्रिप्ट. बेटा आज की जो नई एनसीईआरटी आई है वो इतनी ज्यादा एलिबरेटेड है, इतनी डिटेल उसमें दी हुई है कि आप कोई मिस नहीं कर सकते कोई भी चीज, इसीलिए रीड लाइन वाइज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिंगल पेज समरी. एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, उसके बाद टेक A4 शीट, राइट डाउन एवरीथिंग इन स्मॉल स्मॉल एब्रीवेशंस और शॉर्टकट्स so that you can recall it whenever you want to revise. So this is single page summary. For every chapter you must have it. ठीक है. Next is exemplar exercise first. Don't go for extra question. Don't go for any help book. सबसे पहले NCERT में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मे बी चैप्टर्स के बीच में या फिर लास्ट में, उनको आपको सॉल्व करना है, each and every question. ठीक है. At last comes the monthly simulation test. पूरे महीने भर में हर सब्जेक्ट में जो भी आपने पढ़ा उसके लिए एक टेस्ट बनाओ अपने लिए. यू मेक टेस्ट योर सेल्फ, राइट डाउन रैंडम क्वेश्चंस और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड देन गिव दैट टेस्ट. वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. सो दीज आर द 5 नॉन नेगोशिएबल टास्क दैट एवरीवन मस्ट डू. एम आई क्लियर? चलो. सो आई होप यू विल follow whatever we have discussed here, because the knowledge without action is just the entertainment. So don't make this video an entertainment video. Right now you have to launch your 3-step sequence. Now what is that 3-step sequence? Beta, first of all build your timetable right now. Timetable बनाओ अपना. आज ही सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर खोलो, किसी भी सब्जेक्ट का खोलो, लेकिन खोलो और पढ़ो. और उसके बाद पिक अप एनी वन गुड हैबिट. हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया. नाउ यू कांट चेंज योर ऑल हैबिट्स इन वन गो. सो स्टार्ट विद एनी वन, रिपीट इट फॉर 10 days 20 days, जब तक कि आपकी वो खुद की ना हो जाए. उसके बाद पिक अप द नेक्स्ट वन. क्लियर? समझ आया? चलो. सो द टॉपर्स इज नॉट द वन हु स्टडीज द मोस्ट. द टॉपर्स आर द वन हु स्टडीज कंसिस्टेंटली with the most clarity. So I hope you will be consistent with utmost clarity, and next year I will see you at the number 1 rank. Clear? Chalo, all the best. See you soon. Bye bye.